क्या आपको भी अकाउंट से डर लगता है, समझ नहीं आता अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना चाहिए? तो आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप इज़िली अकाउंट्स मेंटेन कर पाएँगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स मेंटेन करना सीखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल। मैं कुछ भी क्रैम नहीं कराऊँगी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगी कि अगर आपको अकाउंट सीखनी है तो क्या-क्या बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए वो सारा का सारा हम इन डेप्थ देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हो कि आपको अकाउंट्स की, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स सबसे सिंपल और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम ढंग से अकाउंट सीख लेना तो हमें डिफिकल्टी नहीं लगेगा। ऐसा है, हम सबसे पहले तो ये सोच लेंगे कि हमें कुछ भी क्रैम नहीं करना, हमें सब कुछ अंडरस्टैंड करना है। हमें एक एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है। अब बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है। देखो, जैसे कि बचपन में हम या हमारे घर कोई रिलेटिव आते थे, हमें कुछ पैसे देके जाते थे, या फिर सपोज हमें मंथली भी पॉकेट मनी मिलती थी। मंथली हमें पॉकेट मनी मिलती थी। ठीक है। हमें लेट्स से 1000 पॉकेट मनी मिलती थी बचपन में। तो हम अपना ना कैलकुलेशन नहीं कर लेते थे माइंड में कि ठीक है 200 की मैं वीडियो गेम खेलूंगा, 200 की मैं चॉकलेट खाऊंगा, 200 में अपने पिगी में डालूंगा, 100 की मैं कुछ नई टॉफ़ी ट्राई करूंगा। हम ऐसे ऐसे करके पूरा करते थे। तो ये क्या कर रहे थे, हाँ, हम अपनी मन में अकाउंटिंग ही कर रहे थे ना, हम पूरा हिसाब ही कर रहे थे ना कि जो भी हमें 1000 रुपये पॉकेट मनी मिलते थे वो हमने कैसे एक्सपेंडिचर करना था। तो ये क्या हो रही थी हमारी, इन शॉर्ट हम अपनी एस्टिमेशन ही तो कर रहे थे ना कि जो हमें अमाउंट मिला है वो हमें कैसे कैसे, उसको हमें कैसे कैसे खर्च करना है। अब देखो, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो जैसे कि लेबर है। जो लेबर है वो पूरे दिन दिहाड़ी करके, पूरा काम करके, सपोज उसको 2000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है। 2000 रुपये मिल रहा है तो वो भी तो कैलकुलेशन करते हैं ना, 2000 रुपये मिले हैं, 500 रुपये की इससे मैं गेहूँ खरीद लूंगा। ठीक है। 200 रुपये के मैं चावल खरीद लूंगा, 100 रुपये मैं पानी ले लूंगा। ऐसे ऐसे करके वो भी अपना कैलकुलेशन करता है ना, वो भी अपनी कैलकुलेशन। ऐसे ही हम अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे कि होम मेकर है। होम मेकर को हर महीने के सपोज उसको 50,000 रुपये मिलते हैं। 50,000 रुपये में वो भी अपना सोचती है क्या, या फिर वो एक्सपेंडिचर करती है कि उसे 5,000 तो बच्चों की स्कूल फीस के देने हैं। ठीक है। 10,000 उसको ग्रॉसरी खरीदनी है, 2,000 उसको मेड के देने हैं। ऐसे करके वो भी अपना पूरी लिस्ट बना लेती है कि कैसे कैसे उसका ये जो 50,000 है वो कैसे कैसे एक्सपेंसेस करेगी उससे। तो अकाउंट्स है क्या बेसिकली? अकाउंट्स यही तो है। देखो, हम छोटे लेवल पे बस ये, जैसे हम बचपन में चाइल्डहुड एज में हमें ये चॉकलेट पॉकेट मनी मिलती थी, वो हम खर्च करने का एस्टिमेशन लगाते थे। लेबर जो है वो छोटे स्केल पे अपना एस्टिमेशन लगा रहा है। होम मेकर अपना एस्टिमेशन लगा रहे हैं, जो जो उसको मिल रहा है उसको कैसे कैसे खर्च करने हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब अपनी अकाउंटिंग ही तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अकाउंटिंग हमारी किस लेवल पे हो रही है, स्मॉल लेवल पे हो रही है। और हमें अपना जो हमारा एक सब्जेक्ट नया आ गया, हमारे एक अकाउंट्स का सब्जेक्ट आ गया, उसमें क्या हो रहा है, हमारा हमारा जो अकाउंट्स में सब्जेक्ट में हमें क्या कर रहा है कि हमें वो बड़े लेवल पे, हमें वो बिग लेवल पे अकाउंटिंग पढ़नी है। बेसिकली मैं इन शॉर्ट आपको ये कहना चाहूँगी कि जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स हम सब बना रहे हैं और सब लेवल्स पे बना रहे हैं। मतलब हम बचपन में ही अकाउंट सीखते आ रहे हैं।
बस अब क्या हो गया, बेसिकली हमारा एक नया सब्जेक्ट हो गया 11th स्टैंडर्ड में आकर, जिसे हमें पढ़ना है। और ऐसे ही बहुत इजी है अकाउंट्स, कोई मुश्किल नहीं है, कोई हवा नहीं है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस हमें थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग के साथ हम अपना अकाउंट्स पढ़ेंगे तो हमें बहुत जल्दी क्लैरिटी हो जाएगी। क्लियर? तो इससे हमें क्या पता लगता है कि सब लोग छोटे से छोटे लेवल पे अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, या तो वो किसी पेपर पे हो रहा है, या तो माइंड पे हो रहा है, या तो रजिस्टर में हो रहा है, लेकिन मेंटेन सब लोग कर रहे हैं। क्योंकि विदाउट अकाउंट्स कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास भी कुछ भी पैसे दे दिए जाए, तो अगर आपके पास उसकी कैलकुलेशन ही नहीं होगी कि आपने 100 रुपये उसमें से खर्च कर लिए, 200 रुपये रहते हैं, 100 रुपये पिग्गी में डाल लिए, तब तक कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो मनी को मेंटेन करना। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अकाउंट्स मेंटेन हो। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, देखो जैसे अकाउंट्स है, हर चीज़ को करने का ना एक पर्टिकुलर तरीका होता है। ठीक है, हमें समझ तो सारी चीज़ें आ जाती है, बट प्रेजेंटेबल भी तो होना चाहिए ना। उसको प्रेजेंट करने का भी फॉर्मेट्स एक प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स को बनाते कैसे हैं, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे प्रेजेंटेबल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट्स का फॉर्मेट बना के दिखाऊंगी। ठीक है, ये हमारा अकाउंट्स का फॉर्मेट है। डेट, हमें पहले क्या करना है, अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, फॉर्मेट को दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद एक कॉलम बनाना है डेट का, एक बनाना है पर्टिकुलर्स, फिर बनाना है लेजर फोलियो, और ये बनाना है अमाउंट। फिर ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट। क्लियर? ये मेरा अकाउंट्स का फॉर्मेट है, ऐसे मैं अकाउंट्स ड्रॉ करती हूँ। देखो, ये मेरी है लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरी है राइट हैंड साइड। क्लियर? सबसे पहले मेरा जो कॉलम है वो डेट का कॉलम है। डेट का कॉलम समझ गए सब बच्चे कि क्या डेट है वो मेंशन करना। पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा कि ये जो अमाउंट आया है वो किसके रिलेट से आया है। जैसे जैसे हम आगे क्लासेस करेंगे ना, आपको समझ आता रहेगा। अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पहले डेट आता है, फिर पर्टिकुलर आता है, ये जो अमाउंट है किससे रिलेटेड है। फिर ये जो लेजर फोलियो है, इसको हम बोलते हैं LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो, कि ये जो पर्टिकुलर्स लिखा है वो लेजर फोलियो के कौन से पेज नंबर पे है। ये लेजर फोलियो का मतलब है पेज नंबर। आगे आगे आकर क्लासेस में आपको क्लैरिटी होती जाएगी। और यहाँ पर फिर आएगा हमारा अमाउंट। ऐसे ही रिपीट होगा RHS। जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्मेट्स है, जो भी मेरे कॉलम्स है, वो भी मेरे सारे राइट हैंड साइड में भी आएंगे। वही आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट। अभी आपको कन्फ्यूज़न थोड़ी बहुत हो रही होगी कि पर्टिकुलर कैसे आएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। बट अभी के लिए आप ये देख लो, अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स एक RTP है और इसका ये फॉर्मेट है जिसमें डेट आता है, पर्टिकुलर आता है, लेजर फोलियो आता है और अमाउंट आता है। क्लियर? चले आगे, आगे चलते हम। अब देखो, जैसे कि अकाउंट्स अलग ही हो गया। ठीक है, अकाउंट्स एक अलग सब्जेक्ट हो गया, तो अकाउंट्स ने बोला कि मेरे ही अपने टेक्निकल टर्म्स यूज़ हो गई, मेरी अपनी टेक्निकल टर्म्स यूज़ हो गई। मैं कोई जैसे मैथ्स की या किसी सब्जेक्ट की टेक्निकल टर्म्स नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तो अकाउंट्स में सारी टेक्निकल टर्म्स अलग अलग, मतलब सारी टेक्निकल टर्म्स है, टर्म्स अलग अलग है। कि प्लस को भी हम प्लस नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। माइनस को भी हम माइनस नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। तो ऐसे हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट्स में आती है डेबिट और क्रेडिट। अब ये भी देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी मुश्किल टर्म्स है ये, डेबिट और क्रेडिट, इसका क्या मतलब होगा। देखो, जैसे मैंने कि अभी आपको ऊपर बताया है कि अकाउंट्स कह रहा है कि मैं कोई भी टर्म पुरानी किसी और सब्जेक्ट की यूज़ नहीं करूँगा। मेरा सब्जेक्ट अलग है तो मेरी टर्म्स भी अलग ही यूज़ होगी। ठीक है, तो डेबिट का क्या मतलब होता है, डेबिट का भी मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ऐसे ही क्रेडिट भी प्लस भी हो सकता है
और माइनस भी हो सकता है। इसमें से अकाउंट्स में से, मतलब कि डेबिट का मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ऐसे ही क्रेडिट का मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है कि आपकी नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, आपका नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। क्लियर? तो अगर डेबिट आ जाए तो हमें ये सोच में नहीं डूबना कि डेबिट का क्या मतलब है। अब हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि डेबिट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है अकाउंट्स का। और क्रेडिट भी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये भी किस पे डिपेंड करता है कि नेचर क्या है अकाउंट्स का। अब जैसे जैसे